हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं फुल मून पे। आज फुल मून है और उस इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या है हम ये जानेंगे। तो क्या एनर्जी जो है चेंजेस आ सकते हैं, क्या ये अभी फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। सो रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम लव्ड। लाइक सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर दें वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखती हूँ, मैं एक दो दिन अभी रेस्ट पे हूँ इसलिए मैं ज़्यादा रीडिंग्स भी नहीं कर पा रही हूँ। सेकंड चैनल पर भी मैंने रीडिंग्स नहीं डाली हैं। सो जैसे ही मैं अच्छा फील करूँगी आई विल बी बैक ऑन माई ट्रैक। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ऐसे रीडिंग्स कर रही हूँ तो आप लोग प्यार कम दे रहे हो, कम लाइक कर रहे हो, कम शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। बट कोई नहीं, तबीयत भी ज़रूरी है। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। हाँ, मेजर राशियाँ इज कैंसर, सजिटेरियस, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। राशियाँ सारी हैं, ये माइनर बताई हैं जो मैंने बताई हैं पहले जो बताई हैं, कैंसर, सजिटेरियस, टॉरस, ये मेजर अरकाना आए हैं। तो मेजर एनर्जीज हैं इनकी, ठीक है, इंटेंस एनर्जी है इनकी यहाँ पर, ओके। और नंबर जो मुझे दिख रहे हैं दैट इज़ नंबर 4, नंबर 5, नंबर 18, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 9 हो गया, 4 एंड नंबर 2, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है अभी इस समय आपके लिए। कलर्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं दैट इज़ येलो, वाइट एंड पिंक, ओके। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर, ओके। हैबिट नहीं है ना अभी इस रीडिंग की, तो सेटअप कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है मुझसे, सॉरी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं क्यों है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। कॉशन, यस, सी सी ये भी कॉशन ही बरत रहा है ना, यहाँ से वो उधर से वो आग उगल रहा है वो ड्रैगन, और ये थोड़ा दूर से जा रहा है, विच मीन्स आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों से अपने आप की दूरियां बना रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोग इनकी लाइफ में आकर इनको ज्ञान देना, इनका ब्रेन वॉश करना, इनको कहीं ना कहीं अपनी बातों में मैनिपुलेट करना कोशिश कर रहे हैं, बट ये अपने आप को बचा रहे हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि जब भी वो लोग इनके आसपास आते हैं ना तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत सोचने लग जाते हैं। तो ये अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, और जो लोग आपको जानते हैं ना स्पेशली उनसे भी दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो आप सी द मैरिज का ऐसा हो सकता है कि वो उनको ये समझ में आ रहा है कि आप दोनों के बीच, मतलब आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या आप दोनों को जो पास नहीं आने दिया जा रहा है, वो इन लोगों की कोई ना कोई चालें हैं, जहाँ पर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये जो एक जेलसी का, ये जो एक कंट्रोल का, ये जो एक आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी का जो है ना, जो आपके मैरिज के बीच में, या आप अगर मैरिड भी नहीं हो, या आपकी यूनियन के बीच में जो लोग आ रहे हैं ना आपके पर्सन, उनसे थोड़ा सा कॉशियस जो है ना, कॉशियस रह रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन जो है कुछ लोगों के बारे में जानते भी हैं जिन्होंने आपके उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, एंड ऐसा लगता है कि जैसे ये उन पर पूरी पूरी नज़र रख रहे हैं, उनको नहीं पता है कि आपके पर्सन उन पर नज़र रख रहे हैं, बट आपके पर्सन नज़र रख रहे हैं उन पर, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ वापस रहना चाहते हैं,
बट यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, जिनसे थोड़ी सी दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये अपना जो, जैसे अभी तक देखो इन्होंने ये मन बना लिया कि इनको आपके साथ वापस रहना है। आई जस्ट सॉ 444, ये तब बनाया है मन जब ये आपके जो आसपास के लोग हैं, इनके जो आसपास के लोग हैं उनसे दूर रहे हैं, तब इनको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा अब हमें एक साथ आ जाना चाहिए। तो मतलब इनको समझ में आ रहा है कि आप लोगों के बीच में आप दोनों प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉब्लम कोई तीसरा क्रिएट कर रहा है, पोस्टपोनमेंट। यस, आपके पर्सन इज ब्रेक, ओ माय गॉड, कितनी कितनी ज़्यादा इंटेंस पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, देखा प्रोजेक्शंस की एनर्जी है। आपके पर्सन को उनसे, उन लोगों से स्पेस लेकर ये पता लगा है कि वो मतलब आपके पर्सन की बातों में आकर आपके और अपने बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप कुछ लोगों की बातों में आकर ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे थे, जहाँ पर उनको शायद आपसे या तो ये डिस्कस करना है या आपको आपका स्पेस देना है। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। टेम्परेंस कार्ड से आई बिलीव आपके पर्सन जो हैं अपने आप को बहुत शांत रखने की, अपने आप को बहुत हद तक, कहते हैं ना कि विजडम लेकर आने की अपने अंदर वो कोशिश कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि वो इंसान बिल्कुल ही स्पिरिचुअल है, या ऐसा नहीं है कि वो इंसान बिल्कुल ही जो है ना प्रैक्टिकल है, नहीं, वो अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो चीज़ें उन्होंने यहाँ समझी है ना वो उसको आगे भी लेकर जा पाएँ और उसी की वजह से कोई फैसला ले पाएँ। जल्दबाजी में, रोने में, अग्रेसिव हो जाने में, इंटेंस एनर्जी में, और कहते हैं ना रूड होकर कोई भी फैसला सही नहीं बनेगा। तो उनको लग रहा है मुझे बैलेंस हो जाना चाहिए ताकि मैं सही डिसाइड कर पाऊँ, या मैं अपने आप को थोड़ा सा जो है ना अपनी लाइफ की डायरेक्शन को समझ पाऊँ। ठीक है, ये एनर्जी है। एक्सपेक्टेशंस, आपके पर्सन जो है खुद से बहुत एक्सपेक्टेशंस उन्होंने लगाई हुई है कि उनको अपने आप को काम करना है, शांत करना है, और उनको फिर जो है ना कोई फैसला करना है। उनको ये नहीं कि अच्छा आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो या उनकी फैमिली एक्सपेक्ट कर रही है, उनकी सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है। उनको इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना, उनको अपने आप को प्रूफ करनी है चीज़ें। वी आर द विश एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आपका साइड समझ पा रहे हैं, या आपके ना होने पर वो आपकी तरफ से जो है ना अपने आप को बहुत अटैच फील कर रहे हैं, या आप कह सकते हो कि दे नो कि जब वो आपसे दूर रह रहे हैं और इन लोगों से दूर रह रहे हैं तो वो आपको विश करते हैं अपनी लाइफ में कि आप वापस आ जाओ किसी तरीके से उनकी लाइफ में। सी द कॉन्शियसनेस, ओ माय गॉड, अभी मैं बोल भी रही हूँ कि वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं ताकि उनको ये समझ में आए कि एक्चुअल में उनको करना क्या है। तो कॉन्शियसनेस ही जो है ना उनको समझाएगी ना ये चीज़ कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जब तक वो अवेयर ही नहीं होंगे, जब तक उनको कहते हैं ना शांति ही नहीं मिलेगी, जब आसपास का भीड़ या आसपास का शोर ही लगा रहेगा आसपास, तो या तो वो लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे। वो अपना नहीं देख पा रहे थे कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, जहाँ पे वो समझ पा रहे हैं कैसे, कॉन्शियसनेस से, कि वो आपको चाहते हैं और वो आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड आई चक्र की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एंड उनको समझ में आ रहा है कि आपसे दूर रहना उनको बहुत करेज लगानी पड़ रही है। इसका मतलब वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, या वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स चेक द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है? आई बिलीव ये इंसान जर्नलिंग कर रहा है, अफर्म कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। ये इंसान आपको फॉरगिव कर रहा है। ये इंसान जो है जर्नलिंग के थ्रू आपको फॉरगिव करने की, हो सकता है देखो आपसे भी कुछ गलती हुई हो, देखो ना आप भगवान हो ना वो इंसान भगवान है, हम सब एनर्जीज ही तो है ना, हमारी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान जो है ना जर्नलिंग करके आपको माफ़ कर रहे हैं, या इन्होंने आपके साथ जो है ना बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करा है जिसकी वजह से ये हर्ट हैं, या इस इंसान के साथ आपने रूड बिहेव किया है, कोल्ड बिहेव किया है, जहाँ ये हर्ट हुए हुए हैं। ठीक है, मतलब एट दी एंड ये हर्ट है, चाहे वो आपके लिए कुछ किया हो, चाहे आपने इनके लिए कुछ किया हो, स्पेशली बहुत ही ज़्यादा रूड या कंट्रोल, तो वहाँ ये इंसान हर्ट है। आप कह सकते हो कि जैसे इस इंसान ने आपको मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता निभाया और उसके बाद आप ही को ब्लेम कर दिया, या आप ही के लिए कुछ जो है ना इस इंसान ने आप ही को कंट्रोल करने की कोशिश करी। कहते हैं ना वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे टाइप्स, कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के बीच में, जहाँ पर ये इंसान जो सीक्रेट लव, ओ माय गॉड, सी कोई ना कोई तो सीक्रेट आप लोगों के बीच में खुला, किसी ने कुछ बोला, किसी को कुछ पता लगा, जहाँ पर इस इंसान ने अपने आप को गलत ना ठहराकर आप ही को गलत ठहरा दिया, या आप ही को कंट्रोल करने की कोशिश करी, जहाँ ये अब हर्ट हैं, या फिर सेम
वाइसा वर्सा हुआ, जहाँ पर इनको जो है ना आपसे जो इन्हें लग रहा था ना कि आप इस इंसान को ऐसा डील नहीं करोगे, आपने वैसा डील कर दिया उसके साथ जहाँ वो हर्ट हुआ है, या इस इंसान की कोई बात आपके सामने आई जहाँ पर इस इंसान ने आपको उल्टा जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश करी, वहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा जो है ना या तो हर्ट फील कर रहे हैं, या आपके हर्ट को वो कहीं ना कहीं हील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और ये चीज़ें उनको कॉन्शियसनेस से आ रही है, चीज़ें उनको टेम्परेंस एनर्जी से मिल रही है। वी हैव द एडवेंचर, यस ये माफ़ी मांगना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, ये सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं। विद द कंपैरिजन कार्ड ये कंपेयर कर पा रहे हैं कि इन्होंने लोगों की बातों में आकर कैसा आपसे बिहेव किया, अब ये आपसे कैसा बिहेव करना चाह रहे हैं, या अब ये आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, ये तब कैसा फील करते थे, इन्होंने तब जो है आपको कंपेयर किया दूसरों से, ठीक है। ये है यहाँ पर एनर्जी। मुझे पेज ऑफ वॉन्ड से बहुत हद तक ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान आपको मैसेज, कॉल, कांटेक्ट, सोशल मीडिया से चेकआउट करना, या फिर कहीं ना कहीं किसी को फॉलो ना करना। ये हो सकता है बहुत टाइम से किसी को फॉलो कर रहे थे, बट अभी किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी की मिस्टिकल एनर्जीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि येस ये आपको पसंद करते हैं, ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं। सीधा सर्च एनर्जी मैं बोल रही हूँ, सोशल मीडिया मुझे ये आप ही को पसंद करते हैं। अगर इनको कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ये लोगों की मैनिपुलेशन को समझ पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं किसी को भी मतलब होता है ना कि जैसे वो वहीं पर खड़ा हुआ है, वो वहाँ नहीं जा रहा, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। जबकि कोई और है जो फॉलो कर रहा है। मतलब कि हो सकता है घर में कुछ लोग हैं जो एक ही इंसान को फॉलो करते हैं, उसी के रूल को फॉलो करते हैं। ये अभी किसी को फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं। दे फाइंड कि वो आपके बिना खुश नहीं है और उनको आपके साथ खुशी मिलती है। अगर कोई थर्ड पर्सन भी है, कोई मिस्टिकल पर्सन भी है आप लोगों के बीच में, तो भी ये उस इंसान की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। इनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इनको आपकी तरफ आना है। एंड ये एक पॉज लेकर कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं। वेट, रिजुविनेशन, यस आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। जैसे मैंने कहा ना कि कोई और भी अगर इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि उनको आप अपने लिए सबसे पसंदीदा इंसान नजर आ रहे हैं। एंड इनको लगता है कि ये आपके साथ ज़्यादा खुश होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में और चीज़ें नहीं हैं और लोग नहीं हैं या खुशियाँ नहीं हैं। इनको खुशी आप ही के साथ फील होती है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। रिजुविनेशन की एनर्जी ये भी है कि जैसे टेम्परेंस कार्ड आया था कि जब ये शांत होते हैं, जब ये बिल्कुल ही जैसे रेस्ट कर रहे हैं, या जब ये हो सकता है सो रहे हैं, तो उनको आपकी याद ज़्यादा आती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस यस कहीं ना कहीं ये अभी वो जो एक ये शिकायतों का टाइम, हर्ट का टाइम जो चल रहा है ना, वहाँ से कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है ना ये एनर्जी है कि इनको आपसे कनेक्ट करना है, बात करनी है, या फिर हो सकता है आपके साथ खुश रहना है, आपसे घूमने जाना है। और इनको वो जो जर्नी, जो लैक ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का एक दूसरे के बीच में आ गया है ना, उसमें इस इंसान को जो है ना वापस से रंग भरने हैं। वी हैव द एक्सपीरियंसिंग, इनको आपके साथ लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। और मैंने बोला था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि घूमने जाना। देखो ये कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि इस इंसान को कहीं घूमने जाना है, लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। इसको जो है ना मतलब हो सकता है छुप कर भी इसको आपसे मिलना पड़े, या आप छुप छुप कर मिलते थे, वो दिन बहुत याद आ रहे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। वी हैव द मून एनर्जी। मून एनर्जी इज लाइक, क्योंकि मैं छुपने की बात कर रही हूँ तो नेक्स्ट कार्ड भी छुपने की एनर्जी बताता है, डार्क एनर्जी को बता रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो आपका रिश्ता ही बिल्कुल हिडन है, छुपा हुआ है। और ऐसा हो सकता है कि ये इंसान छुप कर इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि इनके ऊपर कुछ लोग नज़र रख रहे हैं, या इनके घर के लोगों का कंट्रोल है, क्योंकि मून कैंसर राशि को रिप्रेजेंट करता है और कैंसर राशि जो है वो घर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये आपसे ट्रैवल करना चाहते हैं, मून भी रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। ये जो जितने भी लोग इनके आसपास है ना, वो इनको शायद आपके लिए अलग ही दिमाग इनका चलवा रहे थे, बट तो फुल मून, ओ माय गॉड, आज की रात की ही बात कर रहे हैं, फुल मून की ही हम बात कर रहे हैं। और यहाँ फुल मून से यही है कि इंसान को ये समझ में आ रहा है, इंट्यूटिवली ये चीज़ समझ में आ रही है दैट यू आर द वन जो इसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आता था। ये मतलब आप इसके लिए प्रेशियस थे, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। प्रीशियस इज ऑल्सो अबाउट कि इनको इनको जितने भी लोगों ने कुछ भी जैसे ना क्योंकि जो मून है वो हिडन एनिमीज़ की भी बात कर रहा है। तो आपके आसपास के लोगों ने ना आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ को जो है ना भरा हुआ था, जहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी आपके पर्सन को आपकी कहते हैं ना वो इंटेंस एनर्जी फील होना, आपका प्रेशियस फील होना, ये समझ में आ रहा है। फुल मून कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को निकाल रहा है इनके दिल दिमाग से। वी हैव द ऑब्सेशन कार्ड, येस कहीं ना कहीं पर्सन आज रात हो सकता है बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं आपसे। ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना आपसे टाइम
टाइम स्पेंड करना चाहें, हो सकता है आप लोग कॉफ़ी डेट पर जाते थे या किसी रेस्टोरेंट में मिलते थे या किसी मेजर कोई प्लेस था आपका, वहाँ पर ये जाएं या फिर ये वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना वो मोमेंट्स आपके लिए बहुत याद करें, या वो पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस वगैरह इनके पास है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एंड येस, इनको ये समझ में आ रहा है कि डीप इनसाइड ये आज भी आपको पसंद करते हैं, ये कल भी आपको पसंद करते थे, ये कल भी आपको पसंद करेंगे, एंड यू आर द वन जो प्रेशियस है इस इंसान के लिए, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक क्यों है यहाँ मून एनर्जी, और क्लैरिफाई करते हैं अभी। ओ माई गॉड, इन दिस डेक दिस इज ऑल्सो अ मून कार्ड। वैसे यहाँ पास्ट लाइफ लिखा हुआ है। वी हैव नंबर 18, वी हैव नंबर 18। 18 रिप्रेजेंट 9 नंबर। 9 इज ओवर गिवर। आपने बहुत मदरली काइंड एनर्जी इस इंसान के लिए जो है ना शो करी है, वो प्यार आपने शो किया है। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि इसको इसको फील होता है कि कहीं आपके साथ कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा है जो आसपास के लोगों ने या तो पूरा होने नहीं दिया पहले भी और अभी भी पूरा नहीं होने दे रहे, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई तो ऐसा कनेक्शन है जो कि पास्ट लाइफ से चलता चला आ रहा है, ठीक है। इस इंसान को डीप इनसाइड यही फील होता है कि आपका और इसका जो है ना कुछ कुछ तो आपस में कनेक्शन है जो बहुत पुराना है, ओके। 6 ऑफ कप्स भी नेक्स्ट कार्ड यही बता रहा है कि पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया सा चल रहा है कहीं ना कहीं। आप जहाँ मिलते थे या आपने जो है ना बहुत अच्छा जो टाइम स्पेंड कर रखा है वो बहुत याद कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप वो बहुत मतलब बहुत ही प्रिविलेज सा फील करते हैं कि भाई आपने उस इंसान को बहुत सपोर्ट कर रखा है, आपने उस इंसान को जो है ना बहुत प्यार दे रखा है। आपके कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी उनके पास हैं जिनको वो आज रात बहुत ज़्यादा चेकआउट कर रहे हैं, या आप कह सकते हो मेमोरीज में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो आपने बहुत मतलब मेरे को ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि गिफ्ट से ज़्यादा तो मुझे काइंडनेस नज़र आ रही है। अपने बहुत काइंडनेस इस इंसान को शो कर रखी है। जहाँ इसको ये चीज़ें तब समझ में आ रही है जब आसपास फेक लोग आ गए ना, जब आसपास के लोगों को ये देख रहा है, देख रही है, जांच रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, कर रही है, तो वहाँ इसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ पीपल की जो फेक है इनके आसपास, और इनको ये समझ में आ रहा है कि आप कितने प्योर थे, आप कितने सपोर्टिव थे। इस इंसान ने बहुत लोगों पर बहुत बार भरोसा कर रखा है। होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट, येस दे आर थिंकिंग अबाउट इट। कोई ना कोई देखो यहाँ हैंड ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई है यहाँ पर जिसको ये पूरे तरीके से जांच चुके हैं, इनको समझ में आ गया है कि वो इंसान कैसा है और इसकी लाइफ में क्या कर रहा है। जहाँ पर ये इस इंसान को आपके लिए अब कंपैरिजन सी फील हो रही है कि आप उसके लिए कितने बेस्ट थे, आप उसके लिए कितने अच्छे थे। दूसरा, दे आर लाइक क्राइम कि इस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं किया और आपने आपके पर्सन ने आपको जो है ना ये सब कुछ शो किया। नाउ दे आर लाइक हार्ट ब्रेक कि उस इंसान ने इस तरीके का बिहेवियर एक्सेप्ट किया। यहाँ एक मैसेज और मिल रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके साथ रीयूनियन करें, बट जो बिहेवियर उस इंसान ने एक्सेप्ट कर रखा है यू विल नॉट एंटरटेन। ऐसा है कि आप एंटरटेन नहीं करोगे, चाहे ये दिल ले आए, चाहे ये दिल का पूरा सा गमला ले आए, या चाहे दिल का पूरा घर ले आए, या कुछ भी ले आए, पर आप इसको एंटरटेन नहीं करोगे। कुछ ऐसा है यहाँ पर। बिकॉज आपने जितना करना था, जितना प्यार करना था, जितना इसको समझना था, आप समझ चुके हो। इससे ज़्यादा आप इसको समझना चाहते नहीं हो, ठीक है। रीबर्थ, यस। सी शिज़ोफ्रेनिया, यस। ये इंसान डिलेमा में है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कंफ्यूजन में है, क्या करूं और क्या नहीं करूं। क्योंकि जो इसने आपको हर्ट कर रखा है या जो इसने आपके साथ किया है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी माफ़ी के लायक तो है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो रीबर्थ है ना, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप देखें तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में कितनी सारी स्वॉर्ड्स लगी, 10 स्वॉर्ड्स जो है एक इंसान को मारने के लिए लगी पड़ी होती हैं। एक स्वॉर्ड से इंसान मर जाता है और उसको 10 स्वॉर्ड्स मार, मतलब आपने कितनी बार माफ़ कर रखा है उसको। अब उसको लगता है कि अगर आप अब ये गए ना आपकी तरफ तो अब ये एंटरटेन किए ही नहीं जाएंगे। ये इस इंसान के अंदर चीज़ें चल रही हैं। मुझे बहुत सैड म्यूज़िक, बहुत ही ज़्यादा सैड म्यूज़िक की एनर्जी नज़र आ रही है। कोई इंसान बहुत सैड सॉन्ग्स वगैरह सुन रहा है, रो रहा है, मैंने कहा ना नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग की एनर्जी आ रही है। इट्स अ येस और नो यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। इट्स अ बिग येस। टैरो का येस कार्ड है ये, 78 कार्डों में से एक कार्ड ये येस कार्ड है ये। And see again the Leo energy. We have Leo energy, we have Leo energy. एक ही यस नहीं है, दो दो यस आए हैं। कोई बहुत ही सैड सॉन्ग सुन रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है आपने ना बचपन, फिर कहते ना जवानी, फिर थोड़ा सा वो शुरुआत वाला अर्लियर वाला बुढ़ापा बुढ़ापा सब साथ में काट रखा है यार। क्या है ये, किसके लिए आ रहा है ये? क्योंकि मुझे स्टेजेस नजर आ रहे हैं। सी यंगर, देन
थोड़ा सा और आगे ओल्डर देन और ओल्डर, है ना, तो थोड़ा सा ऐसा सा लग रहा है कि स्टेजेस से हैं, आपने टाइम स्पेंड कर रखा है भाई एक साथ बहुत ज़्यादा, और बहुत ही लंबा रास्ता आपने एक साथ तय किया है, जहाँ पर इस इंसान एंड दे आर डांसिंग, मतलब सॉन्ग वाली एनर्जी है यहाँ पर, है ना। तो जिसके लिए भी मैसेज है, इट्स अ येस कि पर्सन जो है बहुत हद तक आपको याद कर रहे हैं और आपका पॉजिटिव साइड याद कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव सन एनर्जी, सन क्लैरिटी को बताता है, मैंने कहा ना फेक लोगों की क्लैरिटी मिल रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ कहीं ना कहीं वापस से सिनेरियोज में ना अटैचमेंट फील करने लगे हैं, ड्रॉन फील करने लगे हैं। ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कुछ है नहीं, उनकी लाइफ में सब कुछ है, उनकी लाइफ में फेक लोग हैं, बढ़िया लोग हैं इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो इनको बहुत अच्छे से इनके सामने कुछ और बन के दिखा रहे हैं, और ये उस चीज़ को मान भी रहे थे अभी तक, जबकि अब इन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है। तीसरा, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो इनको सपोर्ट भी करते हैं, मैं नहीं कहूँगी सारे गलत हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको अभी भी आपकी याद आती है, आपकी तरफ ध्यान जाता है। ऐसा हो सकता है इस इंसान का काम, करियर है, एजुकेशन है, बट आज रात फुल मून की रात इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। हो सकता है कोई रिचुअल कर रहे हो, आप कोई रेमेडी कर रहे हो, जिस वजह से ये इंसान बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर, फॉर श्योर इनको लगता है कि आप इनके पास वापस आ जाएँ, इनकी लाइफ में वापस आ जाएँ, ठीक है, बिकॉज दे फील कनेक्टेड। जितनी यहाँ पर ना वर्ल्ड की एनर्जी है, जितनी मर्जी फिजिकली आपकी लाइफ में डिस्टेंस आ जाए, डिटैचमेंट आ जाए, दे फील की कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है, दूर नहीं हुए हो अभी आप एक दूसरे से। सी द इमेजिनेशन एनर्जी, यस, ये मैंने कहा ना वो ड्रॉन सा फील कर रहे हैं आपकी एनर्जी की तरफ। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे कोई चीज़ खो जाती है और वो मिल जाए, तो ऐसा जैसे कि आपके और अपने बीच में केमिस्ट्री खो चुके थे, बट वो वापस केमिस्ट्री बिल्ड करना चाह रहे हैं। अगेन एक्सपीरियंसिंग एनर्जी, ओ माय गॉड, द क्रिएटिविटी एनर्जी, यस दे वांट टू, मुझे ऐसा लगता है जैसे उनको वो एक्सपीरियंस करनी है लाइफ दोबारा से, जो एक्सपीरियंस कर रखी है उन्होंने अपने साथ लाइफ, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी है, एंड द एक्सपीरियंसेस कार्ड की मतलब कहीं और ही पहुँच जाते हैं, ये कहीं और ही पहुँच, मतलब इसको क्या है कि इसको सिर्फ आपकी तरफ ड्रॉन नहीं फील हो रहा है, ये आपकी तरफ ड्रॉन फील करते करते कहीं और ही चले जाते हैं, इनको कुछ और ही समझ में आनी शुरू हो जाती है, स्टोरी होती है, कहीं और ही पहुँच जाते हैं आपको लेकर ना, ठीक है। दिस इज द एनर्जी, एंड वी हैव द एम्प्रेस। अगेन एम्प्रेस रिकन्सिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्प्रेस कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी हैव द टॉक्सिसिटी, येस इट्स अ येस कि इस इंसान को जो है समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम करे थे ना वो गलत थे। इन्हें समझ में आ रहा है कि इनके आसपास टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इन्हें समझ में आ रहा है कि टॉक्सिक आप नहीं हो, टॉक्सिक आसपास के लोग हैं जो कि आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये स्पेशली घर के लोग हैं, कुछ लोगों के लिए इनकी कोई हो सकता है ना, जैसे कोई जैसे होता ना कि कोई गुरु मेंटोर हैं, प्रीस्ट हैं कोई, जिन्होंने इनको उस टाइम पे कुछ बताया और उसके हिसाब से इनको लगा कि आप फेक हो या आप गलत हो, जबकि अब इन होता है ना कि जैसे भाई ये तो आप ही पे भरोसा करेगी, आप ही पे भरोसा करेगा तो आप ये बोल देना, ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर जहाँ पर इनको आपकी और अपनी जो है ना एनर्जीज के बारे में समझ में आ रहा है। अब ये इंसान आपको आपके साथ कहीं ना कहीं फाइनली चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। दे फील कि कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में जब रिश्ता बनेगा तो ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप लोगों का रिश्ता ग्रो हो, आप लोग ग्रोथ की तरफ जाओ। तो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आप लोगों के बीच माइंड गेम खेल रहे थे, जिनके बारे में पता लगा। स्पेशली ये मैं फिर से बोलूँगी, मुझे कुछ लोग घर के नज़र आ रहे हैं, मेरे को पहले भी घर के नज़र आए हैं, अभी भी एम्प्रेस एनर्जी से भी मुझे कोई फीमेल फेमिनाइन एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरा, येस ये इंसान जितना भी आसपास की एनर्जी की वजह से टॉक्सिक हुए थे, टॉक्सिक एनर्जीज़ में थे, ये उनके अकॉर्डिंग चलते थे, वहाँ से ये इंसान जो है ना फैसला कर रहे हैं कि अब ये ओवर गिवर एनर्जी में नहीं रहेंगे, लोगों पर आँखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करेंगे, और उनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, एंड कहीं ना कहीं आपके और अपने बीच की जो भी टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म करनी है, ठीक है। फाइनल डिसीजन यही है कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर, एंड दैट इज रिकंसिलेशन ऑल्सो। पॉलिटिक्स, यस अभी आया समझ में, सी द अंडरस्टैंडिंग कार्ड, वो पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि कितने लोग आसपास के थे जो पॉलिटिक्स कर रहे थे आपके और उनके बीच में, स्पेशली कोई फेमिनाइन है, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। See the nine of swords, oh my god, see the feminine energy again,
नाइन ऑफ सोर्स मतलब एंडिंग, कि मतलब इनको जो ओवर थिंक कराया जाता था, इनको जो सैड फील कराया जाता था, इनके और आपके बीच में जो ये वर्स्ट टाइमिंग चल रही थी, ये खत्म करी जा रही है, क्योंकि बर्ड आया है, बर्ड फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। एंड यू ऑल नो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कार्ड भी जो है बर्ड का, ये भी फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उस इंसान के पॉलिटिक्स से, टॉक्सिसिटी से निकल गए हैं, फ्रीडम फील कर रहे हैं। और सन कार्ड जो है क्लैरिटी को बताता है, पॉजिटिविटी को बताता है। तो इनका माइंडसेट आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो गया है, जबकि मैंने बोला भी है एम्प्रेस कार्ड जो है एक्सपेंशन को बता रहा है। तो ये आगे चीज़ें ठीक ही करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन, उनको समझ में आ रहा है परफेक्ट है, दूसरे लोगों आपको कंपेयर करते रहते थे। विल यू मैरी मी, तो भाई आपसे शादी करना चाहते हैं। इट्स नॉट ओवर येट, यस आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है अभी वो खत्म नहीं हुआ है। उनको नहीं लगता कि अभी चीज़ें खत्म हो गई हैं, आप लोग अपने अपने रास्ते निकल चुके हो, नहीं, उनको लगता है वो फिर भी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मी का मैसेज है यहाँ पर। फॉर श्योर दे लव यू एंड यस उनको आपकी ज़रूरत है यहाँ, ठीक है। और उनको पता है कि आप उनके हैं, ओके। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ये सॉन्ग आपके लिए डेडिकेटेड है, ओके। पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? We have two of wands, we have the knight of swords and we have the king of pentacles. king of pentacles बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, ओके। सो जितना भी आसपास के माहौल, स्पेशली जो घर का माहौल है, स्पेशली जो वर्क का माहौल है, जो भी चीज़ें इनको 10 तरीके से, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई ये काम कोई वो काम, 10 जगह इनका जो ध्यान बांट रखा है ना, वहाँ से ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और फैसला कर रहे हैं कि ये डिस्ट्रैक्शंस को नहीं आने देंगे आपके और अपने बीच में, और आपका अपना फ्यूचर जो है ना स्ट्रांग बनाएंगे। तो ये होपफुल हैं। मुझे लगभग 2 से 3 दिनों में ना आपकी तरफ जो है ना कॉन्टैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? नीड वन कार्ड यूनिवर्स, बस एक कार्ड दे दो। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स की क्लैरिफिकेशन है द 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है, देखो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, बट सामने वाला थोड़े से फिर से एफर्ट्स कर रहा है इनके साथ दोबारा से चीज़ें ठीक करने के लिए, ओके। एंड आप कह सकते हो कि फ्रेंडशिप जैसा रिश्ता चल रहा है, इसको बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं कह सकते हैं। देन वी हैव द कार्ड फॉर, और कोई है जो शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सामने वाले को, ओके। फैमिली क्या आप लोगों के रिश्ते के लिए सोचती है? स्टार कार्ड, वो हीलिंग चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में। यस वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके पर्दे ना खुले भाई, उनका उनका कुछ ना पता चले, पर हाँ चीज़ें ठीक हो जाएं। 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 6 ऑफ wands। यस वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, बट उनकी शर्तों पर, उनके अकॉर्डिंग। वो कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। अपने माइंड में चीज़ें पॉजिटिव, देखो सोचना है तो पॉजिटिव सोचो ना, बुरा क्यों सोचना है ना। तो पॉजिटिव सोचो। ये जो दिमाग को आपने इतनी गरारियाँ हिला रखी है ना दिमाग की, वहाँ थोड़ी सी शांति लेकर आओ अपने दिमाग में, ठीक है। SGCRTCEBQ पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियाँ 12 की 12 हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल के बाय। ओम साई राम।